छोटे बच्चों में जो खासकर 1 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, उनमें एक चीज़ आप देखते होंगे, वो बहुत ज़्यादा हाथ उठाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं या फिर वो फ्लोर पे लौट जाएँगे, रोएँगे। तो हमें क्या लगता है कि बच्चे ज़िद्दी हो रहे हैं, अभी इनको नहीं सुधारा तो बाद में और ज़िद्दी हो जाएँगे। तो हम कभी-कभी गुस्सा करते हैं, कभी डाँटते हैं, कभी समझाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है? बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? और आप माने नहीं माने सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कभी न कभी इस फ़ेज़ से ज़रूर गुज़रते हैं। तो देखिए, पहला कारण तो ये होता है कि बच्चों के पास शब्द नहीं है, उन्हें पता नहीं है अपनी जो उनकी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कैसे करें। जैसे उनको भूख लगी है तो उनको नहीं पता कि वो खाना कैसे माँगे, तो रोएँगे, आपको तंग करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएँगे, आपका अटेंशन पाएँगे तो उन्हें खाना मिलेगा। फिर आप गेस करते हो कि अच्छा भूख लगी होगी इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पहला जो रीज़न होता है वो होता है आपका अटेंशन। दूसरा रीज़न क्या होता है ना कि कई बार बच्चे असहज महसूस करते हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, उन्हें कोई तकलीफ़ होती है, तो भी वो इस तरह से बिहेव करते हैं या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उन्हें आपके पास अकेले सोने की इच्छा होती है, तो वहाँ भी इस तरह से बिहेव करते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चे हमारे ज़िद्दी हो रहे हैं। अभी रिसेंट में अपनी बेबी को ये वैक्सीनेशन के लिए ले गई थी, दो वो बहुत मस्त है, चिल है, खेलता-कूदता रहता है। लेकिन जैसे ही मैं डॉक्टर के क्लिनिक में इनकी वो बहुत तेज़ रोने लगा और उसने पूरा मेरा फेस इस तरह से ना वो स्क्रैच करना शुरू किया। आप देख सकती हैं यहाँ पे मुझे स्क्रैच भी आई है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसका बिहेवियर है बट वहाँ पे उसको पसंद नहीं आया, उसको गुस्सा आया, गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करेगा? रो तो रहा है पहले से, तो वो एंगर एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। तो बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसको अदरवाइज़ में ना लें, उस समय उनको काम डाउन करें, उनको दुलार करें, पुचकार करें और उनकी जो मनस्थिति है उनको उसको समझें कि क्या हो सकता है। बच्चे को भूख लगी है तो ठीक है, उनको काम डाउन करके आप उनको खिलाएँ। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो जगह बदल दें, थक गया है तो सुला दें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक और सिचुएशन होती है कि बच्चे को कभी कोई टॉय बहुत पसंद आ जाती है, हम उनको नहीं दिला रहे होते हैं या हर बार ये ऐसा करते हैं तो फ्लोर पे लौट जाते हैं। तो यहाँ भी आपको रीज़निंग करना है, उस वक़्त तो बच्चे नहीं समझेंगे आपकी बात, उस वक़्त उनको शांत करें, दुलार करें। ये ना सोचिए कि पब्लिक क्या बोलेगी, ये सोचिए कि आपका बच्चा कैसे फ़ील कर रहा है। तो उनको शांत करें, दुलार करें और बाद में रीज़निंग करने की कोशिश करें कि आपको सब टॉय नहीं मिलेगा, कोई एक आप चूज़ करो, कोई एक चूज़ करो वही हम दिलाएँगे। और टॉय वाली जो ज़िद होती है ना जनरली 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे करते हैं, जहाँ रीज़निंग हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं बोलूँगी रीज़निंग करें, जब बच्चे काम डाउन हो तो उनसे बात करें, उनको समझाएँ। लेकिन अगर छोटे बच्चे इस तरह कर रहे हैं तो फिर आप घबराएँ नहीं। ये ना एक बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं ना दूसरे पेरेंट्स कहते हैं कि अभी से इसे नहीं सुधारोगे तो ज़िद्दी हो जाएगा, तो लोग पीटने लगते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें, ये समय है दुलार का, पुचकार का, उनको समझाने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे की जो ज़िद वाली प्रवृत्ति है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी, वो भूल जाएँगे। फिर वो रीज़निंग करना सीखेंगे, आपसे माँगना सीखेंगे, आपको बताना सीखेंगे प्रॉब्लम और इस तरह से जो क्योटिक उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई बार लोग ना प्रेशर में ही बच्चे को पीटना शुरू कर देते हैं कि दूसरे ने कह दिया कि देखो इनका बच्चा बिगड़ते जा रहा है, ये हाथ नहीं उठाते हैं इसलिए ऐसा हो गया। तो लोग पेरेंट्स ना प्रेशर में अपने बच्चे को पीटने लगते हैं, तो बिल्कुल नहीं। बच्चा आपका है, आपको पता है उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों असहज महसूस कर रहा है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। फिर आप उसको काम डाउन करें और बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ऐसा करेंगे ना तो बच्चे ज़िद्दी, बदमाश, एंगर इश्यू ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ये नहीं रहेंगी। इसलिए बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, वहाँ प्यार दें।